प्यारे छात्रों, आइए अब हम वैज्ञानिक चेतना के वाहक डॉक्टर सीवी रमन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब तक उन्होंने इस पाठ में जो बताया गया उनसे उन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला, किस लिए मिला, इन सब के बारे में हमने जाना। आगे लेखक ने लिखा है कि डॉक्टर सीवी रमन भारतीय संस्कृति से उनका बहुत ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा, मतलब कभी नहीं भूला। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ इंडियन लोग किस तरह से पहनावा पहनते हैं, किस तरह का खान पान खाते हैं। तो भले ही डॉक्टर सीवी रमन वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बन गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो भारतीय पहनावा था उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे। ध्यान दीजिए, शाकाहारी कहने से मांस मछली न खाने वाले, और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे, मतलब शराब नहीं पीते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए, स्टॉकहोम मतलब एक जगह का नाम जहाँ पर नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया। तो एक आयोजक ने परिहास में उन्होंने कहा, एक आयोजक जो आयोजन करते हैं, जो ये सब अरेंजमेंट करते हैं, उन्हीं में से एक ने कहा, जो मजाक में कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? अर्थात सीधा सीधा वह व्यक्ति यह कहना चाहता है कि किसी भी तरल पदार्थ में उसका रंग कैसे दिखेगा, इसके बारे में हमको खुद रामन ने बताया। मतलब रामन इफेक्ट, रामन का प्रभाव हर तरल पदार्थ में है, और यह तरल पदार्थ हमें देकर के खुश कर दिया। लेकिन इस तरल पदार्थ का, मतलब इस अल्कोहल का, इस शराब का प्रभाव रामन पर क्यों नहीं हो रहा है, यही हमें अखरता है। ऐसा कह करके मजाक किया एक जो लोग अरेंजमेंट करते हैं उनमें से किसी एक ने। तो ये एक हंसी मजाक का काम है। आगे लिखा है, रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी। वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे, जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला, लेबोरेटरी और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बेंगलोर में स्थित है, और उन्हीं के नाम पर आज रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। तो बाद में उन्होंने एक रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसमें देश के जो वैज्ञानिक हैं, छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं, वे उन सबको अपने जो वैज्ञानिक चेतना है, अपना जो आइडिया या जो नए नए इनोवेशंस उन्होंने उनके करने की शौक़ है, उन सब को वे वहाँ जाकर के पूरा कर पाएँ, और उसके लिए कोई भी चीज़ की कमी ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने एक नई प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज भी वह बेंगलोर में है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नाम का एक शोध पत्रिका प्रारंभ की। ये एक मैगजीन है। शोध पत्रिका कहने से जो लोग छानबीन करते हैं, जो लोग बहुत गहन चिंतन करते हैं, उन गहन चिंतनों को एक मैगजीन में छापते हैं। तो भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नाम का एक शोध पत्रिका जो प्रारंभ किया। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। मतलब जो लोग पीएचडी करते हैं, उनके अंडर सैकड़ों छात्रों ने पीएचडी भी प्राप्त की। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर
काफ़ी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित भी हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नाम की एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। तो इस तरह से डॉक्टर सी.वी. रमन अपने देश के लिए अपने जीवन भर का जो समय वह पूर्ण रूप से बलिदान कर दिया और देश में विज्ञान की चेतना, वैज्ञानिक चेतना को सब तरफ फैलाया। बहुत सारे वैज्ञानिक उन्हीं के अंडर में काम करते हुए आगे बढ़े। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले थे। नहीं तो किसको पता था कि ये जो समुद्र के नीले रंग में भी कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है, या जो मृदंग या तानपुरा या वीणा के अंदर भी कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है, इसको कौन जानता था। लेकिन उन्हीं के अंदर जो छिपे हुए वैज्ञानिक सत्यता की खोज करके आज सी.वी. रमन पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। तो इसलिए उसने यह संदेश दिया कि इस संसार में हर जगह, हर प्रकृति के हर जगह पर कोई न कोई घटना घट रही है और उन सब घटनाओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। उसे हमें ढूंढ निकालना चाहिए। यह संदेश हमें डॉक्टर सी.वी. रमन ने दिया। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र के तलाश में है। मतलब बहुत अभी भी ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं, ऐसी कई चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं जिनमें वैज्ञानिक सत्यता छिपी हुई है, जिसको आज तक हम लोगों ने नहीं जाना। वह आज तक इसी इंतज़ार में है कि कब कोई इंसान हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करे और संसार को बताए कि इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं। ज़रूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छिपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। बस हम लोगों में भी कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस तरह से सोचते होंगे डॉक्टर सी.वी. रमन की तरह कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, और इस प्रकृति में भी ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हमको जानकारी अभी भी प्राप्त करनी है। हमको उसी दिशा में लग जानी चाहिए और डॉक्टर सी.वी. रमन के जीवन से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों के शब्दार्थ दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को रोकें और इन शब्दार्थों को एक एक करके पढ़ें और फिर आप लोग इस पाठ को समझने का प्रयास करें। आशा है आप लोग इस पाठ के बारे में ज़रूर अच्छी जानकारियाँ प्राप्त किए होंगे और इन्हीं जानकारियों की मदद से इस पाठ से आने वाले प्रश्नों का उत्तर आप लोग कर पाएंगे। धन्यवाद।